बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा है कि दो जजेस के इख्तलाफी नोट को देखा जिनका अपना नुक्ता नज़र है। दो जजेस के इख्तलाफी नोट का मौजूदा केस से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। फारूक नाइक ने केस में फरीक बनने की दरखास्त कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि हमें इस केस में बुनियादी सवाल का तयन करने दें। 90 रोज़ में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। देखना है क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार है या नहीं। इस मामले पर तमाम फरीक़ैन अदालत की माउनत करें। हम हक़ाइक़ देख कर फैसला करते हैं। हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाना किसी के मफाद में नहीं। इस वक्त सवाल ये नहीं कि इलेक्शन की क्या तारीख़ है, सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या इंतखाबात मुलतवी करा सकता है। कार्रवाई को लंबा नहीं करना चाहते। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख़ आगे कर सकता है या नहीं। कल भी कहा था कि कानूनी मामला खला में हल नहीं किया जा सकता। माशरे और सियासी क़यादत में डिसिप्लिन की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि कानून इंतखाबात से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार करता है। सदर की जानिब से पंजाब में इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख़ मुलतवी कर दी। जमहूरियत के लिए कानून की हुक्मरानी लाजमी है। सियासी दर्जा हरारत इतना ज़्यादा होगा तो मसाइल बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं साकिब सैयद से। साकिब, इस केस में अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि इस वक्त पे जो है एक बड़ा केस जारी है। जैसे कि पीटीआई की जानिब से जो है सुप्रीम कोर्ट में परसों जो है वो दरख्वास्त दायर की थी, कल इस पे समाअत हुई। जैसे कि ये केस जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है 22 मार्च को जो अपना फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि जो इलेक्शन है वो 8 अक्टूबर तक मौखर किए जाए। हम 8 अक्टूबर को कर सकते हैं। जिसके बाद पीटीआई ने जो है अपनी दरख्वास्त दायर की। जैसे कि केस की समाअत जारी है। केस की समाअत जो है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो केस की समाअत कर रहे हैं। इसके अलावा जब समाअत शुरू हुई तो सेनेटर जो है फारूक नाइक रोस्टम की तरफ गए, तो जिस पे चीफ जस्टिस का कहना था कि आप बैठ जाएं, हम अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। जैसे कि नए अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर जो है वो मौजूद हैं, उनको सुनेंगे। जिसके बाद जब वो रोस्टम पे आया, चीफ जस्टिस ने कहा मैं सादा सा सवाल करूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन को मुलतवी करें। और जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 मार्च का जो फैसला है उसको नज़रसानी की जाए। जिसके बाद चीफ जस्टिस का कहना था कि यहाँ पे बात जो है इलेक्शन कमीशन की जो फैसला उस पर नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस का कहना था कि कानून के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। अगर कानून कमज़ोर होगा तो जमहूरियत आगे नहीं चल सकती। जिसके बाद जो समाअत है वो जारी है। समाअत 11:30 बजे शुरू हुआ है, मज़ीद भी जारी रहेगा। अभी ताज़ा तरीन जो आपको अपडेट देते चले, चीफ जस्टिस का जो है इस पर इस्तफसार था कि तमाम कौमी इदारों का एहतराम जो है वो लाजमी है। हर इदारों को अपनी आइनी और हदूद में काम करना चाहिए। एक आला क़यादत से भी ऐसे रवैये को तवक्को नहीं। पीटीआई को पहल करनी होगी क्योंकि अदालत से रुजू इन्होंने किया। मुल्क में इस वक्त तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है। चीफ जस्टिस का इस पर मज़ीद कहना था कि माशी हालात देखें, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। आपस में दस्त गिरबां होने के बजाय इन लोगों का सोचें। इंतखाबात का आखिर का शिकार हुए तो बहरान मज़ीद बढ़ेगी। जैसे कि चीफ जस्टिस का मज़ीद भी कहना था कि मुल्क सियासी जो इस्तेकाम है वो अभी बराबर नहीं। तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के फिर कुछ फैसला करना चाहिए, क्योंकि इस केस में अब तक जो सूरत हाल है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो है इलेक्शन अपनी मुलतवी कर सकता नहीं, ये जजेस का कहना था। और जो अटॉर्नी जनरल है उसकी भी दलाइल जारी हैं। जी हाँ, बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत के हवाले से आपको इस वक्त हम अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त भी समाअत जारी है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तमाम तरह सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।